आज का युद्ध अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अलग था, क्योंकि आज युद्ध दिन में नहीं रात में लड़ा जा रहा था। इस युद्ध में न जाने कितने नियम तोड़े गए थे, जिसकी साफ मिसाल थी एक ओर भीम की शया और दूसरी ओर अभिमन्यु का वध, जिसे 7 महारथियों ने घेर के मार दिया था। अभी तक सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो जाता था, किंतु आज जो हुआ वो आने वाले दिनों की इस बात का एहसास दिलाता है कि शायद इस युद्ध के समाप्त होते होते कोई नियम टूटने से नहीं बचेगा। अभी तक कोई एकाधी योद्धा नियम तोड़ रहा था, लेकिन आज दोनों सेनाओं के हर योद्धा और हर सैनिक ने सूर्यास्त का भी आदर नहीं किया, और सूर्यास्त के बाद भी लड़ाई चलती रही। जयद्रथ के वध के बाद भी सूरज डूबा, किंतु युद्ध की समाप्ति का संग नहीं बचा और मशालें जल उठी। रात्रि के युद्ध में कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ रही थी। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, तुम शायद कुछ भूल रहे हो। इस घनघोर रात्रि में हमारे पास लड़ने के लिए एक योद्धा है, जिसकी शक्ति रात्रि में 2 गुनी हो जाती है, और वो कोई और नहीं, वो है तुम्हारा और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। महाभारत के अनुसार घटोत्कच को उनके नाना नानी ने अर्ध राक्षस बना दिया था और उन्हें कई शक्तियां दी थी, जिन शक्तियों ने घटोत्कच को कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक महत्वपूर्ण योद्धा बना दिया। भीम ने अपने पुत्र का नाम घटोत्कच इसलिए रखा था क्योंकि जब वह पैदा हुआ था तो उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। पुत्र के सिर को उल्टे घड़े की तरह देख भीम ने उसका नाम घटोत्कच रख दिया। संस्कृत में घटम का अर्थ घड़ा होता है और उत्कच का अर्थ सिर। घटोत्कच अपने पिता भीम की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था। भीम को बस उसके बारे में सोचना होता था और वह प्रकट हो जाता था। भीम की तरह घटोत्कच मुख्य रूप से गदा से युद्ध करता था। घटोत्कच की पत्नी अहिलवती और पुत्र बर्बरीक थे, और उनके अन्य भाई अंजन पर मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। बर्बरीक जो खाटू श्याम के नाम से भी जाने जाते हैं। महाभारत में भीम ने घटोत्कच को कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के पक्ष से लड़ने के लिए बुलाया था, विशेष रूप से जयद्रथ की मृत्यु के बाद, जब सूर्यास्त के बाद भी युद्ध जारी रहा था, क्योंकि रात में घटोत्कच की शक्तियां सबसे ज़्यादा प्रभावी रहती थीं। घटोत्कच के युद्ध में उतरते ही एक ऐसा तूफान सा आया और कौरवों की सेना में अचानक भगदड़ मच गई। अंधकार से भरी रात में सबने मशालों की रोशनी में देखा, उनके आगे एक पहाड़ नुमा विशालकाय व्यक्ति खड़ा है। कौरवों की सेना के सभी सैनिकों ने पूरी ताकत से घटोत्कच पर हमला किया, किंतु उनके सभी हमले विफल हो रहे थे। इधर दुर्योधन को जब पांडवों के खेमे से एक विशाल प्रहार का आभास होता है, तो वह द्रोणाचार्य से पूछते हैं, हे आचार्य, इन पांडवों की सेना में ऐसा कौन सा योद्धा आ गया जो दिन भर युद्ध करने के उपरांत इतनी तबाही मचा रहा है? द्रोणाचार्य जवाब देते हैं, ये तबाही तो असुरों की युद्ध शैली की तबाही प्रतीत होती है। अब दुर्योधन को समझ नहीं आ रहा था कि ये असुर पांडवों की तरफ से कहां से आ गए, और तभी दुर्योधन, द्रोणाचार्य और कर्ण तीनों मिलकर पूरी ताकत से प्रहार करने लगते हैं। लेकिन रात में घटोत्कच की शक्ति बढ़ जाने और साथ में मायावी होने की वजह से
तीनों के प्रहारों का घटोत्कच पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और उनके सभी प्रहार विफल हो रहे थे। तभी दुर्योधन को पता चलता है कि ये असुर भीम का पुत्र घटोत्कच है और दुर्योधन घबराकर द्रोणाचार्य से कहते हैं, गुरुदेव, युद्ध की समाप्ति का शंख बजाइए, नहीं तो ये भीम पुत्र घटोत्कच हमारी सेना का सर्वनाश कर देगा। श्री कृष्ण को पता था कि अगर घटोत्कच युद्ध में उतरेगा तो कौरवों के खेमे में एक योद्धा है जो उसका सामना कर घटोत्कच का वध कर सकता है। वो है कर्ण, क्योंकि कर्ण के पास इंद्र शक्ति थी जो वह अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था। श्री कृष्ण इंद्र शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पर करवाना चाहते थे, जिससे कर्ण वह इंद्र शक्ति अर्जुन पर इस्तेमाल ना कर सके। और हुआ भी ऐसा ही। जब दुर्योधन लहूलुहान होकर कर्ण के पास आता है और कहता है, मित्र, आज के युद्ध में घटोत्कच ने तुम्हारे मित्र और कौरव सेना को जो लहूलुहान किया है, उससे यह प्रतीत होता है कि थोड़ी देर के पश्चात ना तो तुम्हारा ये मित्र रहेगा और ना ही ये कौरव सेना। फिर इस रणभूमि में तुम इंद्र शक्ति लेकर अर्जुन को ढूंढते रहना उसका वध करने के लिए। और यदि तुम्हारे लिए अर्जुन के वध का महत्व तुम्हारे मित्र दुर्योधन से अधिक है तो जाओ, आज से मैं तुम्हें अपनी मित्रता के बंधन से मुक्त करता हूँ। कर्ण कहते हैं, ऐसा ना कहो मित्र, मेरे लिए तो तुम्हारी मित्रता ही जरूरी है। यह कहकर कर्ण इंद्र शक्ति प्रकट करते हैं और घटोत्कच पर चला देते हैं। इंद्र शक्ति एक ऐसी शक्ति थी जिसे कोई कवच नहीं रोक सकता था और घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। पांडवों के खेमे में दुख का माहौल छा जाता है, किंतु श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। जब अर्जुन ने कृष्ण को मुस्कुराते देखा तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, मुझे समझ नहीं आ रहा, इस दुख की घड़ी में भी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं घटोत्कच के वीर गति को प्राप्त होने पर नहीं मुस्कुरा रहा, बल्कि यह सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ कि आज तुम बच गए। जिस दिन से युद्ध आरंभ हुआ था उसी दिन से मैं चिंता में था कि कर्ण के पास इंद्र शक्ति है जिसे कोई कवच नहीं रोक सकता और जिसका प्रयोग वो तुम पर करना चाहता था। इसलिए मैं कई दिन से तुम्हें कर्ण के सामने नहीं आने दे रहा था। बस यही सोचकर मुस्कुरा रहा था कि अब कर्ण इंद्र शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी जीत हमारी पक्की है। अब तुम ही बताओ, ये शोक की घड़ी है या आनंद की। घटोत्कच ने तो वीर अभिमन्यु से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसके लिए आने वाले सभी युगों में वीर घटोत्कच को प्रणाम करते रहेंगे।